हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है अपना डायनाबोल टैबलेट्स के ऊपर, जिसको बिगिनर स्टेरॉइड के नाम से भी जाना जाता है। आज बात करेंगे हम डायनाबोल की यूज़, साइड इफ़ेक्ट, बेनिफिट, कब ये मार्केट में आई और बॉडी बिल्डिंग में इसका यूज़ कब से स्टार्ट हुआ, कब इसको बॉडी बिल्डर लेते हैं, कब नहीं लेते, किसको ये लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, डायनाबोल मार्केट में मेडिकल पर्पज़ के लिए आई थी। जब कोई बीमारी में अपना मसल लूज़ करता है, ये सन 1956 में मार्केट में लॉन्च हुई और उस बीमारी के दौरान मसल्स लूज़ होते थे तो उन पेशेंट्स को दी जाती थी माइक्रोडोज। जब बॉडी बिल्डर को इस बारे में पता चला तो 1960 के दशक में ये टैबलेट बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होने लगी, जिसका देखा गया कि बहुत अच्छा खासा रिजल्ट बॉडी में मिलता है और बहुत ही बेहतरीन मसल मास गेन करने के लिए काम आती है। तो आज के मतलब 70 से 80% जो बंदे हैं उनको डायनाबोल के साथ ही फर्स्ट साइकिल उनकी स्टार्ट की जाती है, इसलिए इसको बिगिनर स्टेरॉइड के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं कि इसको कौन यूज़ कर सकता है। ये थोड़ी लीवर टॉक्सिक होती है, जिसके लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले आपको अपने सारे टेस्ट कराने चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसकी डोजेज़ बता देता हूँ आपको। ये मार्केट में कई सारी mg में मिलती है, लेकिन जो इसकी यूजेबल mg है वो 10 mg में आती है। आप किसी भी कंपनी के लोगे तो 10 mg वाली ही लेना, उसमें आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो जिसका बॉडी वेट 50 to 60 है वो एक टैबलेट से स्टार्ट करके 30 mg तक जा सकता है, यानी कि 10 mg पर डे लेके 3 से 4 दिन यूज़ करने के बाद आराम से उसकी mg बढ़ा सकता है। 10 mg मॉर्निंग में, और एक साथ कभी भी इतनी mg लेनी, क्योंकि हर एक चीज़ का एक शॉर्ट या हाफ़ लाइफ होती है। इसकी हाफ़ लाइफ 6 से 8 घंटे की है। तो जैसे ही आप एक मॉर्निंग में टैबलेट लेते हो, या सपोज करो आपने दोनों एक टाइम ले ली, तो इवनिंग के टाइम में क्या करोगे, तो एक आपने मॉर्निंग में लेनी है, एक इवनिंग में लेनी है। ऐसे आपको इसकी साइकिल स्टार्ट करनी है। एंड देन ये काम कैसे करती है, ये बॉडी में जाके बॉडी से प्रोटीन सिंथेसिस रिलीज़ करती है, जिससे मसल्स गेन होता है, जो भी हमारे हंगर पेप्टाइड को बढ़ा देती है। हंगर पेप्टाइड बढ़ने से हमें भूख ज़्यादा लगती है। भूख ज़्यादा लगेगी, जिस तरह की हम डाइट लेंगे वैसा ही रिजल्ट हमें हमारी बॉडी में देखने को मिलेगा। और इसके दरमियान हम अच्छा प्रोटीन इंटेक करते हैं तो हमारी मसल्स ग्रोथ भी बेहतर होती है। हमें साथ में प्रोटीन इंटेक बढ़िया रखना है। और कॉमन सी बात कर लेते हैं कि बहुत सारे बंदों को जब ये यूज़ करते तो एक छोटा सा साइड इफेक्ट इसका एक्ने जो कि बॉडी में देखने को मिल जाता है। तो ये सिर्फ इसके डोज से नहीं, क्योंकि इसके साथ साथ हमें अपनी डाइट पे भी पूरा फोकस करना पड़ता है। अगर हम इसके साथ बाहर का तला हुआ या फिर कोई भी ऑयली चीज़ें खाते हैं तो बॉडी में ओबियसली उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये जो भी हम खाते हैं उसको बॉडी में शो करती है। तो इसके दरमियान जब भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी साइकिल या किसी भी स्टेरॉइड को हम यूज़ करते हैं, तो हमें डाइट पे पूरा फोकस करना है और बिल्कुल क्लीन डाइट यूज़ करनी है। जितनी क्लीन डाइट होगी उतना बेस्ट होगा और बेस्ट रिजल्ट आएगा। इसके साइड इफ़ेक्ट से बचने का रीज़न भी मतलब साइड इफ़ेक्ट से बचने का यही है कि आप कोई भी उल्टा सीधा ना खाए, बाहर की कोई चीज़ें ना खाए, अपनी प्रॉपर डाइट रखें और पूरा एक डाइट लिख ले, नोट कर ले कि आपको पूरे दिन में कितने टाइम में क्या क्या खाना है। इससे आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और सेकंड साइड इफ़ेक्ट इसका है कि अगर किसी को नॉर्मली पहले से ही लीवर पे थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसके दरमियान थोड़ा फैटी लीवर हो सकता है। तो पहले अपनी डाइट से अपने ऑर्गन्स को ठीक करें, अपनी बॉडी को ठीक करें, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करें। और बता देता हूँ कि 60 kg तक या 65 kg तक बंदे 10 mg से स्टार्ट करके 30 mg तक जा सकते हैं। जैसे 10 mg से आज आपने स्टार्ट की, 3 दिन तक आप 10 mg रखना बिफोर वर्कआउट से 1 घंटे पहले आपको ये यूज़ करनी है। इसका परफेक्ट यूज़ 1 घंटे पहले इसलिए करना है क्योंकि इसको रिलीज़ होने में बॉडी में थोड़ा टाइम लगता है। ब्लड में जाके प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाती है, जिसमें हमारा हंगर पेप्टाइड रिलीज़ होता है। हम जैसे खाएंगे वैसे हमारा स्टेमिना, स्ट्रेंथ सब बूस्ट होगी, जो हमें वर्कआउट में पंप फोकस देगा और बढ़िया हमारी वर्कआउट परफॉर्मेंस होगी, जिससे कि हमारा मसल ग्रोथ भी बेहतरीन देखने को मिलेगा। फिर सेकंड बात करते हैं कि 65 सेकंड डोज हमें लेनी है 3 से 4 दिन बाद, सुबह 10 mg मॉर्निंग में और इवनिंग में 10 mg। उसके 3 से 4 दिन बाद फिर से बढ़ाएंगे, 2 टैबलेट लेनी है वर्कआउट से 1 घंटे पहले और 10 mg इवनिंग में। फिर आ जाते हैं थोड़ा एडवांस लेवल, जो इंटरमीडिएट में आ जाते हैं, वो 10 से 40 mg तक सेम ऐसे ही जा सकते हैं। ऐसे ही टैबलेट्स को बढ़ा सकते हैं, डोसेज बढ़ा सकते हैं 20 mg मॉर्निंग में, 20 mg इवनिंग में। और मार्केट में बहुत सारी mgs में अवेलेबल है 10 से 15, 20, लेकिन जो इसका यूज़फुल और बेस्ट रिजल्ट आता है वो 10 mg में ही आता है। तो आप इसको कहीं से भी कैसे भी बाय करें तो 10 mg में ही लेना। और
डुप्लीकेसी से सावधान रहना। आप अपने बेस्ट और जो आपके जानकार हो या फिर किसी की गाइडेंस में ही इस चीज़ को यूज़ करना, क्योंकि आजकल फेक प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा मार्केट में रनिंग है, तो आपको बचना इससे। अब बात करते हैं इसकी पीसीटी की। नॉर्मल इसकी पहले तो पीसीटी इसका बिगिनर्स क्या है कि स्टार्टिंग में अगर इसकी डोसेज रखनी है तो 4 to 6 वीक तक हम इसको चला सकते हैं नॉर्मल टाइम में। अगर हमें लॉन्ग टर्म तक ये चलानी है तो ज़्यादा ज़्यादा हम 3 महीने तक चलाएंगे, लेकिन जब हम इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करेंगे तो हम इसकी डोज़ को कम रखेंगे और ड्यूरेशन को ज़्यादा रखेंगे। लेकिन जब हम ड्यूरेशन कम रखते हैं तो हम डोजेज़ ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपको ऐसे ये यूज़ करनी है। पीसीटी में हम क्या करेंगे, जब हमने 3 मंथ की साइकिल रनिंग कर ली है तो उसके बाद हम एचसीजी या हुकोक जिसको बोलते हैं 5000 IU का इंजेक्शन आता है मार्केट से। आप वीकली एक इंजेक्शन 2 बार यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 10,000 mg तक आप ले सकते हो। उसके बाद उस इंजेक्शन से क्या होता है कि जब भी हम एनाबोलिक स्टेरॉइड लेते हैं तो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट एंड्रोजेनिक भी होता है, जिससे मैन बूब्स का मैन बूब्स का कारण बनती है। और उसके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए हमें उसके साथ में नोल्वाडेक्स या टोमोक्सिफिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं पीसीटी में यूज़ करने के बाद, क्योंकि एक माइक्रो डोज है डैनाबोल, तो कोई ज़्यादा वो नहीं है। बस आपको मेन फोकस रखना है अपनी डाइट पे। इसके साथ आप क्लीन डाइट लेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा। थैंक यू। और ये वीडियो आपको ओनली नॉलेज पर्पज़ के लिए है, मैं किसी ब्रांड को या फिर किसी स्टेरॉइड को प्रमोट नहीं करता। बाकी अगर आपको जो करना है, इसलिए मैंने डोसेज बता दिया, क्योंकि कोई अगर करता है तो सब अपने मन की ही करते हैं, लेकिन एक फिर भी सेफ़ डोज और तरीका यूज़ करने का मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू।